अस्सलामुअलैकुम मुफ्ती साहब, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। जी मालूम ये करना मुफ्ती साहब, ये नाखून क्यों काटा करें, किस तरह काटने चाहिए और क्या दिन में काटने चाहिए, ये बता दो। असल में नाखून क्यों काटने चाहिए, तो मेन चीज़ तो हमारे लिए सबसे पहली चीज़ है सुन्नत। नाखून काटने की सुन्नत। और क्यों काटने चाहिए? गंदगी हमारे नाखूनों में रहती है, हम खाना खाएंगे तो बीमार होंगे अगर हमने नाखून नहीं काटे, इनके अंदर मैल आता रहेगा। तो मैं इस वक्त आपको सुन्नत भी नहीं बतलाता जी, और डॉक्टरी वो भी नहीं बतला रहा, मैं सिर्फ नाखून काट कर रोकने की हिदायत दे रहा हूँ। हमें नाखून काट कर फेंकने नहीं, क्योंकि आमतौर पर इसका आपको भी इल्म है कहाँ से शुरू करने चाहिए, कहाँ काट। तो मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं जो ये आपके लिए भी, सबके लिए नफा बख्श है, और तमाम हजरात के लिए भी ये पैगाम मेरी तरफ से है। हमारे कारी मोहम्मद मनोवर साहब सादपुर के जिम्मेदार हैं माशाल्लाह, दखेड़ी के रहने वाले हमारे फूफाजाद भाई हैं माशाल्लाह। तो इनका सवाल तो मुख्तलिफ है, मैं एक रूहानी ताल्लुक से नाखून काट कर रोकने का एक इलाज बतलाता हूं, और ये इलाज इतना पैटेंट और मुजर्रब है अल्हम्दुलिल्लाह, शायद जिंदगी में आपने इत्तिफाक से कभी सुना होगा। इलाज क्या है? नाखून काटते ही हैं हमारा एक सुन्नत तरीका तो नाखून का यह हो गया कि हम सीधे हाथ की छोटी उंगली से शुरू करेंगे और इस तरह काटते चले जाएंगे, फिर उल्टे हाथ की छोटी उंगली से शुरू करके चारों उंगलियों को काटेंगे, और फिर उल्टे हाथ के अंगूठे का, फिर आखिर में सबसे सीधे हाथ के अंगूठे का। बैरिकैफ और भी इसके फजाइल हैं। हमें ये नाखून काट कर एक सफेद कपड़े में रखना है, सफेद कपड़े, पैरों के भी और हाथों के भी। देखो आमतौर पे आपने देखा होगा कि हाथों पे ज्यादा ध्यान देते हैं हम, हाथों के नाखून काट लिए और पैरों के काटे नहीं, बहुत लंबे लंबे हो चुके होते हैं। पैरों के नाखून से बहुत बीमारियां हमारी पैदा होती हैं अगर हमने पैरों के नाखून नहीं काटे। कितने मसले ऐसे होते हैं हमारे जो रुके हुए होते हैं, हम ध्यान नहीं देते इन चीजों पे। हमारे नाखून का बढ़ाना हमारी बीमारियों को और समस्याओं को दावत देना है। तो हमें क्या करना, हमें हाथ पैर के सारे नाखून काट के एक सफेद कपड़े में रखने। कपड़ा ना मिले टिश्यू पेपर ले लें, वो भी ना मिले तो सादा कागज सफेद ले लें, मिल जाएगी कोई भी चीज। हमें उनमें रख के और वो बांधने हैं किसी धागे से। एक काम करना, सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी है नाखून काटने के बाद। नाखून काट के वो रख दिया हमने जी, और हमें एक तस्बीह पढ़नी है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, पूरी तस्बीह। उस पूरी तस्बीह को पढ़ने के बाद हम नियत क्या करेंगे, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें तस्बीह से पहले, और हम नियत क्या करेंगे कि अल्लाह मैंने जो नाखून काटे हैं गोया के मेरी बीमारी दफन हो गई। मेरे सर में दर्द था, बुखार था, आसेवी मामला था, यानी कोई भी मेरी समस्या है कि वो मैं दफन कर रहा हूं। यानी नाखूनों के जरिए से अल्लाह ने वो बीमारी निकाली, और नियत ये हो कि मैंने इसे दफना दिया। जैसे किसी का इंतकाल हुआ, हुक्म है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने का। अब गोया के हमने नाखून काटे हैं और इनके जरिए से हम अल्लाह से तलब कर रहे हैं कि अल्लाह हमारी जो बीमारी है उन्हें सबको इसके साथ दफन कर दे। अब हम उन नाखूनों को जो हमने वो कपड़े में लपेटे हैं उन्हें हम किसी जाके कब्रिस्तान में दफन कर देंगे, और इंशाअल्लाह हमारे सामने आने वाली कोई समस्या है, कोई मसला हमारा हल नहीं हो रहा, कोई बीमारी है, डॉक्टर ने लाइलाज कर दिया ये बीमारी है, इसका इलाज नहीं है, इस काम को चंद मर्तबा करें। ऐसे नहीं कि आज ही हमने कर लिया और हम फिर सोचे आराम लग जाए, किसी चीज का ऐसा होता नहीं। बारहा जब भी हम नाखून काटें आदत बनाए जुमे के दिन नाखून काटने की, तो जब भी हम नाखून काटें इस काम को जरूर करें। एक चीज और, नाखून काटने के बाद हम अपने हाथों पे पोरवों पर तेल लगाएंगे, सरसों का तेल हो या कोई सा भी तेल, रोगन कोई सा भी हो,
नाखून काटने के बाद जो हम तेल लगाते हैं, ऐसे तेल लिया और पोरों पे ऐसे लगा दिया हमने, ये समझ लीजिए आपने बहुत बड़ा काम किया। यहाँ से जो पैदा होने वाली बीमारियां चलने वाली थी वो सब रुक गई और ये इसकी जड़ें मजबूत होके हमारे पोरों के दर्द और सारी चीजें खत्म हो गई। और इंशाल्लाह किसी मौके पे मैं बतलाऊंगा कि हमारे नाखूनों पर कहीं सफेद दाग होता है, कहीं पीला हो गया, तो इनसे ये किस बीमारी के संकेत होते हैं, ये हमें किस बीमारी की दावत देते हैं। कोई नाखून खराब हो गया, ये एक रूहानी ताल्लुक से बहुत सारी बीमारियां लेकर आते हैं, हमें इनसे बचना है। फिलहाल मैंने ये जो एक अमल बतलाया है, आप इसे काटने के बाद सफेद कपड़े में रख कर जी कब्रिस्तान में दबाने और पोर में तेल लगाना, एक हफ्ते में एक मरतबा नाखून काट लें जरूर। इंशाल्लाह पहली बार से आपको अंदाजा शुरू हो जाएगा और चंद मरतबा आप इस काम को करेंगे और जो मकसद आपके जहन में अल्लाह इंशाल्लाह उसको पूरा करेगा। इंशाल्लाह। ठीक है सर, और तो कोई बात ठीक है।